अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि आजकल सबसे जो मेन टॉपिक चल रहा है वो सलमा और सतारा का है। और जब सलमा ने फर्स्ट अपनी वीडियो में बताया था सतारा के बारे में कि सतारा ने किस तरह उसका घर तबाह किया है, और तब तो उनके पास उन्होंने कोई प्रूफ पेश नहीं किए थे, तो उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि मैं सतारा के बारे में जो भी बातें की हैं, अगर सतारा अपनी गवाही में कुछ कहना चाहती हैं तो वो ज़रूर कहे, उसका हक़ है। तो सतारा ने उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाली, बस पोस्ट पे पोस्ट और पोस्ट लगा के फिर डिलीट करना, और ये सब चलते रहे हैं मामलात। और संपत्ति लेने के लिए लोगों की उन्हें ये ड्रामे किए। पहले उन्होंने रो के ड्रामे करके अपनी माँ को भी अपने साथ मिला के उन्होंने एक वीडियो लगाई, उसके बाद वो प्राइवेट कर दी। मतलब कि वो लगाती थी, उसके बाद वो प्राइवेट कर दी थी, और साथ साथ वो सबूत भी जो पीछे छोड़े थे वो भी उन्होंने डिलीट करवाए, प्राइवेट करवाए, डिलीट करवाए। उन्हीं की जो हैं जो भाभी हैं, उनके ब्लॉग में जब फर्स्ट टाइम पिछले दिनों जब वो आई थी तो उन्होंने तैयबा से पूछा कि आपकी मामा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा मामा घर पे नहीं है, रात के टाइम की बात है। तो वो भी उन्होंने उनको कह के वो भी प्राइवेट करवाई। तो अब आया रात को सलमा का सेकंड ब्लॉग, जिसमें वो अपने प्रूफ के साथ आई कि सतारा ने मेरे साथ देखें क्या किया है। और सतारा ने उनको इस दौरान काफ़ी धमकियां भी लगाई कि तुम वाईटी पे ये चीज़ें ना लेके आओ। लेकिन जब एक औरत का घर तबाह हो रहा होता है ना, तो वो मजबूर हो जाती है कि ये सब चीज़ें सबके सामने लेके आए। फिर वो किसी रिश्ते को नहीं देखती, सारी बात है उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखती है, अपना देखती है। जो उनके साथ होना था तो वो तो हो गया, लेकिन उन्होंने पहले भी वार्न किया था, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो खैर इनको काफ़ी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी दबाने की कोशिश की, काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। तो जब सलमा पे ये चीज़ें हो रही थी तो सलमा ये चीज़ें वाईटी पे लेके नहीं आ रही थी। उनके साथ जो 2-3 महीने में जो मामला हुए, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, फिर काफ़ी इन पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वो चीज़ें इस मामले में नहीं लेके लाना चाहती तो ये भी लाती और पोस्ट लगाती कि मेरे साथ फलां हुआ, मेरे साथ ये हुआ। काफ़ी टेंशनों के बाद जब सलमा का फर्स्ट व्लॉग आया था तो उसके बाद लोगों ने उनको काफ़ी बातें की कि ये झूठ बोल रही हैं, इनके पास कोई प्रूफ है। तो उन्होंने फिर कहा था कि मैं प्रूफ के साथ आऊँगी। तो अब रात को उनका लेट नाइट जब व्लॉग आया, उनको नहीं, वो अपने व्लॉग में खुद बता रही हैं कि मेरे किसी फैमिली मेम्बर को नहीं पता कि मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अब वो आई हैं फुल तैयारी लेके आई हैं। उन देखें जब इनके हस्बैंड ने सारी चीज़ें जब क्लियर करनी की ना, तो जब अल्लाह ताला ने कुछ दिखाना होता है ना तो एक ना एक सबूत छोड़ देते हैं। तो वही हुआ कि इनके हस्बैंड के वॉलेट में क्रॉन होटल का जो कार्ड था वो रह गया। फिर उनको शक हुआ, उन्होंने सब चीज़ें जो है ना वहाँ से डिटेल निकाली, टिकट से लेके होटल तक के सारी मालूमात उनके पास मौजूद हैं, और सच सच्चाई उन्होंने दिखाई। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। हम जब सतारा के साथ खड़े थे ना, तो तब एक रीज़न उन्होंने पेश किया था सेकंड मैरिज का, कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मेरे पे सौतन ले आए, मेरे साथ ये हो गया, फलां हो गया। और हम लोग उसके ना आगे थे उसकी मासूमियत पे, और हमने उसको सपोर्ट भी किया और काफ़ी कहा कि नहीं आपके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हमने हमदर्दियाँ दिखाई, काफ़ी सपोर्ट किया। जब उनका ये ट्रेंड ये लेके आई थी तब आपने देखा होगा इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे ख्याल से 100-200 के उसमें लाइन थे, उसके से लेके अब तक साल तक इनके 800 जो है ना के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ किए हैं। तो अल्लाह की बंदी, इतना तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें दिया, नवाजा, सब कुछ किया, तो तुम्हें एंड में आके ये खेल डालने की क्या ज़रूरत थी? और किया भी क्या, अपनी ही बहन का घर तबाह। और उनको इतना प्रेशराइज़ किया गया, इतना प्रेशराइज़ किया कि वो चीज़ें ये वाईटी पे ना लेके आए सलमा। अलबत्ता कि उनके भाइयों ने भी सलमा का साथ नहीं दिया। सलमा को उनकी एक चाची हैं सऊदी अरब में, उन तक को भी कभी फ़ोन करके नहीं कहा जो
बड़े भाई इनके बने बैठे हैं ना वहाँ पे कराची में कि हमारी बहन का जो भी मामलात हैं वो हमारा मामला है, फलां का मामला है, तो वाईटी पे ये ना लेके आए, तो वाईटी पे भी लाने वाले आप लोग हैं, हम लोग तो नहीं है ना। तो तब भी अब सतारा के साथ साफ खड़े हैं। पहले सतारा को सब ब्लेम कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना पैसों के ज़ोर पे सब कुछ चल जाता है। तो शायद सतारा ने कोई पैसे दिखाए होंगे कि वही उनके भाई अब सलमा को साइड पे कर दिया है और सतारा के साथ हो गए। कहते हैं ना सच कोई नहीं मानता, झूठ जितना मर्जी बोलो लोग सच उसी को समझते हैं। क्यों? कि आपके पास दौलत है, आपके पास पैसा है। और अब सतारा के जो भाई हैं वो सतारा का साथ दे रहे हैं, सलमा का नहीं। और सलमा ने ये भी कहा है उन्हीं की बहन की ज़ुबानी कि मेरे साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, वो अकेली हैं। और शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अपने ही घर के लोग अभी उनके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, तो बाहर कौन सा तो उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। आप बाहर के लोगों को आके बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि हमारे घर के मामला इस तरह ना करें, लेकिन अपने घर को भी तो आप देखें ना आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ रही सतारा की बात, और सतारा तो अभी जिस तरह के उसने मैसेज दिखाए हैं ना सलमा ने कि उन्होंने उनके हस्बैंड यहाँ पे आपने एक मैसेज पे उन्होंने ये भी दिखाया कि उनकी आपस में जो बात हुई उनके हस्बैंड की और सतारा की, उन्होंने ये बात की। सतारा का एक प्रूफ ये भी है कि सलमा ने जो दिखाया उनके हस्बैंड के और उनके दरमियान जो भी चैट हुई, उन्होंने कहा कि हम कुरान उठा लेते हैं तो इससे ये होगा कि मामला क्लियर हो जाएगा। देखें कुरान को भी किसी के भी मामले में, चाहे आप सच्चे हैं या झूठे हैं, आपको कभी भी नहीं उठाना चाहिए। इसकी मार इंसान पे जब लगती है ना वो बहुत बुरी होती है। तो एक आप मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते आपको पता है कि आपके मामला क्या हैं, तो आपको इस चीज़ों को नहीं लेके आना चाहिए। उसके अलावा आप तो सतारा ने जो पाकिस्तान से जब सऊदी अरब गई थी उम्रा करने के लिए, तो आप अल्लाह के घर जा रही हैं, एक मुक़द्दस जगह पे जा रही हैं। वहाँ पे तो इंसान कभी भी गुनाह करने का नहीं सोचता। आपने वहाँ जाके इतना बड़ा जो है ना गुनाह किया और आप उसको कहती हैं कि मेरे बर्बाद करने वाले मेरे अपने ही हैं, तो वो आपके अपने नहीं, वो आप खुद हैं। आपने तब यही नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा। मियाँ को तो आप साइड पे रखें ना, मियाँ को तो आप किसी खाते में नहीं रखती, लेकिन आप एक साल से जो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे बच्चों का ये, मेरे बच्चों का, तब आपको अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं आया, तब आप अपने बच्चों का ही सोच लेती हैं। देखें अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी, तो आपको ये तो काम करने ही नहीं चाहिए थे। और आपको ये नहीं पता कि आप जो काम कर रही हैं वो तो कहते हैं ना, आप छुप के जो मर्जी कर ले, लेकिन देखने वाला ज़ात तो अल्लाह ताला ऊपर मौजूद है, वो सब कुछ देख रहा होता है। अगर अल्लाह आपको देता है, दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी तो आपने वही इज्जत खुद मिट्टी में मिला दी। और अब आप किस मुंह से व्लॉग बनाएंगी, किस मुंह से आप सबका सामना करेंगे? आपके अपने जो फैंस हैं वो अब आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं सलमा की इस सेकंड वीडियो के बाद। मैंने अभी भी एक व्लॉग देखा है, वो आपके इतनी बड़ी फ़ैन थी कि उन्होंने जब आपके घर वो आई तब तक उन्होंने आपका साथ दिया कि नहीं वो शायद परेशान है, डिप्रेशन में, इसलिए वो सामने नहीं आई। लेकिन अब वो खुद रो रही हैं कि हम इतने लोगों से गालियाँ खाएं, सब कुछ खाया, कि किस तरह के लोग हैं कि अभी भी आप सतारा के साथ खड़े हैं। लेकिन सलमा ने जो कल रात प्रूफ दिखाए उसके बाद आपके जो फॉलोअर्स हैं, फ़ैन फॉलोअर्स, वो भी आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो होना तो यही चाहिए कि आपको ये सज़ा मिलनी चाहिए कि आपके जो अपने चाहने वाले, जिसकी वजह से आप यहाँ से यहाँ पहुँची थी, अब वही आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। इससे बड़ी सज़ा आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। और आप किस उससे अब वीडियो बनाएंगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक आपका व्लॉग नहीं आया। अब व्लॉग जब आएगा आपका कौन सा नया ड्रामा होगा, कौन से आपके झूठे आंसू होंगे। और अभी तक लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपकी जो आपके व्लॉग आएंगे वो आपकी सिर्फ हमदर्दियाँ लेने के लिए आप वो ड्रामे करेंगी। और इससे बड़ी जो सज़ा है ना आपको कहीं नहीं। फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो भी अब आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो ये है अल्लाह का एक निज़ाम कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अगर इज़्ज़त दी है तो वो एक पल भी नहीं लगा वो इज़्ज़त आपसे छीनने के लिए। शेम ऑफ यू सतारा कि आपने अपनी बहन का घर ख़राब किया
اور اس کے بعد آپ اس کو دھمکا رہی ہیں اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے اور سلمیٰ کو ایک طرف کر دیا ہے. ہماری سب ہمدردیاں سلمیٰ کے ساتھ ہیں اور ہم سچائی کا ساتھ دیں گے. ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہم جب اس چیز کو پروموٹ کرنا چھوڑیں گے تو لوگ بھی چھوڑیں گے. ہمارا پاکستان آپ نے اس کا اتنا نام خراب کیا, اسلام کا نام خراب کیا. اگر ہم اس کو ابھی سے قدم نہیں اٹھائیں گے تو آگے کافی لوگ اس چیز کو لے کے آئیں گے اور یہ چیز ہم نے ہونے نہیں. یہاں پہ ہم نے زنا کو پروموٹ نہیں کرنا, یہاں پہ ہم نے انصاف کا ساتھ دینا, سچ کا ساتھ دینا, اور آج سے سب جو ہیں وہ سلمیٰ کا ساتھ دیں گے. اور کافی جو ان کے فالورز ہیں, فین فالورز, وہ اب سلمیٰ کے ساتھ ہیں اور صرف یہی امید کرتے ہیں کہ سلمیٰ کے ساتھ آگے اچھا ہو. امید کے ساتھ اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں کہ آگے بھی اچھا ہوگا سلمیٰ کے ساتھ, اور آج سے جو ہے ہم ستانہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.